25 नवंबर संस्कृत का एकदम ओरिजिनल पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 25 नवंबर संस्कृत पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 25 नवंबर को आने वाला है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 नवंबर को संस्कृत के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। संस्कृत के पेपर में आप 25 नवंबर को पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, यहाँ पर अंकों में लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और पेपर है, पेपर का जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 25 नवंबर संस्कृत के पेपर में 70 नंबर फोड़ना है, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो संस्कृत का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 10वीं संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है आपके। हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है आपके, जो 25 नवंबर को होने वाला है। और पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। संस्कृत का पेपर है आपके। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1006। और यहाँ पर पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। संस्कृत पेपर का सीरियल नंबर है आपके 177918। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, इनको भी आपको पढ़ना है और इनको आपको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं खंड ए दिया गया है। और खंड ए में आपके किस टाइप के प्रश्न है, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि कुतिस वस्तु मिश्रितम किम जातम। तो ए ऑप्शन में है आपके जलम, बे ऑप्शन में है आपके बक्ष्यम, से ऑप्शन में वायुमंडलम और द ऑप्शन में है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कृपम। तो यहाँ पर बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, बक्ष्यम। ओके, बे ऑप्शन आपका सही होगा। तो फर्स्ट वाला जो प्रश्न है इसमें आपको बे विकल्प है वो आपको करेक्ट करके आना है। दूसरा प्रश्न है आपके लोके महतो बहात कम मुचेते। तो इसमें आपको ए वाला जो ऑप्शन है बुद्धिमान, ए वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है शिशु लालनम इति पाठ कुत्र संकलित। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें भी आपको ए वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, कुंद मालात। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है दुर्बल सुते कश्या अब दयिका कृपा भवती। तो ए ऑप्शन में पितु है, बे ऑप्शन में भगिना, से ऑप्शन में कन्या, द ऑप्शन में मातु। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसमें द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके तिरु कुरल इति ग्रंथ मूलतः कश्या भाषाया रचित। तो इसमें ए ऑप्शन में है तमिल भाषायाम, बे ऑप्शन में आंग्ल भाषायाम, से ऑप्शन में संस्कृत भाषायाम और द ऑप्शन में उर्दू भाषायाम। तो 5वां जो प्रश्न है इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तमिल भाषायाम। उसके बाद में 6ठा प्रश्न है आपके गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुपतना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 2000 ईसा पूर्व है, बे में 2001, से में 2005 ईसा पूर्व है और द ऑप्शन में है 2010 ईसा पूर्व है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, 2001 ईसा पूर्व। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न आपको दे रखा है कि अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एतय धारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है और इस अपठित गद्यांश को सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के जो उत्तर है वो आपको देने हैं। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं 4 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो इन 4 प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो ये गद्यांश आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड बे दे रखा है आपके। और खंड बे में 8वां प्रश्न है आपके अधोलिखित पदेशु संधि विच्छेद कृत्वा लिखत। तो यहाँ पर देखिए 8 से लेकर बाकी के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के आपको 16 तक के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर
उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न है, इसमें अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद कृत्वा लिखत। तो संधि विच्छेद आपको इसमें करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉपी का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर प्लस अपी दे रखा है, तो इससे पहले क्या आएगा आपके कम आएगा, यानी क, उसके बाद में विसर्ग। उसके बाद में दूसरा है आपके सचित, तो यहाँ पर प्लस चित दे रखा है, तो इससे पहले क्या आएगा आपके सत आएगा, और सत को आपको कैसे लिखना है, ऐसे आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके दूसरा 9वां प्रश्न दे रखा है, अधोलिखित पदेषु संधि पद चित्वा लिखत। तो यहाँ पर इत प्लस तत्, तो इसमें से कौन सा आपका संधि विच्छेद होगा, तो इसमें दूसरा होगा। ओके, और यहाँ पर शरत प्लस चंद्र, तो इसमें कौन सा सही है, ये होगा आपके दूसरा शरचंद्र। ओके, उसके बाद में देखिए 10वां प्रश्न है, इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अधोलिखित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदाना समास कृत्वा समास से नामापि लिखत। तो समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो इसमें पहला दे रखा है आपके तुच्छ जीवे, तो इसका समास विग्रह क्या होगा आपके तुच्छे, तुच्छे होगा। यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, तू उसके बाद में आधा च और उसके बाद में छे। ओके, और उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग लगाना है, उसके बाद में जीवे, उसके बाद में क्या लगाना है, जीवे, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में दूसरा है आपके, यहाँ पर दूसरा आपको दे रखा है मलेन सहितम, तो मलेन सहितम का आपको लिखना है से मैलम समलम, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 11 है, अधोलिखित पदेश अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदाना विभक्ति तत्कारण च लिखत। तो पहला है इसमें अलम अति दाक्षिणायन, तो इसका हो जाएगा आपके 11वें में आपको लिखना है तृतीया विभक्ति अलम शब्द योगी, तृतीया विभक्ति अलम शब्द योगी, ये आपको लिखना है। और दूसरे में है आपके रामम उपसरते प्रणमे च, तो इसमें आपको लिखना है द्वितीया विभक्ति और उपसर्ग योगी, द्वितीया विभक्ति उपसर्ग योगी। 12वां प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्ते शब्दे प्रकृति प्रत्यानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो इसमें देखिए पहला है लोक हितम मम, और यहाँ पर क्रय प्लस अनियर, तो इससे आपको बनाना है करणीयम। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या लिखना है, करणीयम, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में दूसरा है आपकी सा मधुरम गायती, तो बालक प्लस टाप, तो इससे बनेगा आपकी बालिका। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा आपकी बालिका आएगा, और पहले में आएगा करणीयम। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 है, मंजूषाया प्रदत्ते अवयव पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। जो पहला है इसमें जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो इसमें आएगा आपके अत्तर, यानी अत्तर आपको इसमें फिल करना है। और उसके बाद में दूसरा है आपके पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, तो दूसरे में आएगा आपके एव। ओके, दूसरे में क्या आएगा, एव आएगा। और तीसरा है रिक्त स्थान समय से सदुपयोग करणीय, तो तीसरे में आएगा आपके सदा, तीसरे में आपको क्या भरना है, सदा। 4 नंबर है आपके इदानी वायुमंडलम प्रदूषित मस्ती, तो इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है ब्रसम, यानी फर्स्ट वाला। तो उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है आपके अधोलिखिता नाम उपसर्गाणा धातुना च योगेन सार्थक शब्द रचना कुरुत। तो इसमें दुर प्लस गम है, तो इससे बनेगा आपके दुर्गम, इससे आपके क्या बनेगा, दुर्गम। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। उसके बाद में दूसरा है अव प्लस रोध, तो इससे बनेगा आपके अवरोध, इससे क्या बनेगा आपके अवरोध, ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 15वां प्रश्न है, अस्मद शब्द से सप्तमी विभक्तो एक वचने रूप भवती। तो एस से है, और दूसरा एसाम है, अन्यो है, और यहाँ पर मई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसमें आपको दय करना है, यानी मई, तो दय ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16, लिख धातु लट लकार से मध्यम पुरुषे एक वचने रूप भविष्यति।
तो ए ऑप्शन में है लिखत, और बे ऑप्शन में लेखिसी, से ऑप्शन में लिखसी, और द ऑप्शन में अलिख। तो दूसरा है इसमें आपको बे ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है, सही करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत। तो यहाँ पर अंकों में लिख रहा है क्या 140 और दूसरे में 2000। इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है कि संस्कृत में 140 कैसे लिखा जाएगा, 2000 संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है, और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देंगे उन बच्चों का जो कमेंट है वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में खंड स है आपके, खंड स में प्रश्न संख्या 18 है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। तो डियर स्टूडेंट ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, तो इस अपठित गद्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे, तो इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। तो ये आपको पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को केयरफुली आपको पढ़ना है, और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं तो टोटल 3 प्रश्न आप देख सकते हैं। इन तीनों के प्रश्न आपको इन 2 लाइनों में ही मिलेंगे। तो पद्यांश आपको पहले पढ़ना है, उसका हिंदी अनुवाद करना है, उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत। तो ये आपको काक और पिक के बीच में एक आपको नाटक दिया गया है, नाट्यांश दिया गया है। इस नाट्यांश को आपको पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें 3 प्रश्न आपको डियर स्टूडेंट दिए हैं, तो इन तीनों प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इसी नाटक में मिलेंगे, इसी नाट्यांश में मिलेंगे। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके कि अधोलिखित से पठित पद्यांश से हिंदी भाषायाम से प्रसंग अनुवाद लिखत। तो यहाँ पर ये आपको संस्कृत में श्लोक दिया गया है, एक श्लोक ये है और दूसरा ये है, अथवा में भी दे रखा है। तो दोनों में से एक श्लोक का आपको संस्कृत के अंदर हिंदी भाषा में सह प्रसंग आपको अनुवाद करना है, यानी इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी अनुवाद में, हिंदी भाषा में। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है मंजूषात पदानी चित्वा अधोलिखित श्लोका नाम अन्वय पूर्यत। तो इसको आपको पूरा करना है भाई इस श्लोक को। और प्रश्न संख्या 23 है आपके अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पद मार्दत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो इसमें आपको 4 वाक्य दिए गए, तो इसमें प्रश्नों का निर्माण आपको करना है, यानी जो रेखांकित शब्द है उनकी जगह क्या आएगा। और प्रश्न संख्या 24 है आपके अधोलिखिता नाम समानार्थक पदानाम मेलन कुरुत। तो इसको मिलाना है भाई, कै स्तंभ को ख स्तंभ से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है, मिलाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वे लिखतु यद यसीमन प्रश्न पत्रे न सयात। ऐसे आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके पेपर में न छपे हों, जो आपके पेपर में न हो, तो ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि आप 2 श्लोक याद करके आते हैं और वही श्लोक आपके पेपर में आ जाते हैं छपे हुए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। आपको 4 श्लोक याद करने हैं और आपको लिखने कितने हैं, 2। प्रश्न संख्या 26 है आपके जननी तुल्य वत्सला। ये आपके संस्कृत में एक पाठ है और इस पाठ का हिंदी भाषा में आपको सार है वो लिखना है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट खंड द है आपके, सेक्शन डी है। प्रश्न संख्या 27 है भगवान रमेश सबके पितरम प्रति स्वादी विषय अधोलिखितम पत्र। यहाँ पर मंजूषा पद सहायता पुरीयत्वा लिखत। तो ये आपको एक यहाँ पर काफ़ी सारे शब्द आपको दिए गए, तो इनको पूरा करना है भाई। ये जो मंजूषा आपको दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके कि सौ निहारिका मतवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से जयपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त थरम संस्कृत प्रार्थना पत्र मेंक लिखतु। तो इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में। और प्रश्न संख्या 28 है आपके मंजूषात उचितानी पदानी चित्वा पिता पुत्रयो संभाषणम लिखत। तो पिता और पुत्र के बीच ये जो भाषण है ये आपको पूरा करना है।
और प्रश्न संख्या 29 है, अधोलिखित षड्वाक्येषु केषाचन चतुर्णा व्याख्याना संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुत। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में गंगा हिमालय से निकलती है, विद्या विनम्रता देती है। तो आपको 6 वाक्य दिए गए, इसमें से 4 वाक्यों के आपको संस्कृत भाषा में इनको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। प्रश्न संख्या 30 है, अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। तो इनको आपको क्रम से लिखना है भाई, इन वाक्यों को आपको क्रम से लिखना है। और संस्कृत का जो पूरा पेपर है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।